क्योंकि हम आप कथा में प्रवेश करते हैं, कभी आप विचार कीजिए भागवत क्या है, श्री रामचरितमानस क्या है। क्योंकि सारी कथाएं सबने श्रवण करा है, कुछ तत्व समझिए। भागवत में कितने वक्ता और कितने श्रोता हैं, और श्री रामचरितमानस में कितने वक्ता और श्रोता हैं। क्योंकि मैंने कल बताया था कि हमारे भगवान की वाणी की विग्रह गीता है, और हमारे सांवरो सरकार के शरीर की विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसको आप पुस्तक में समझिए, और वही चीज श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता, उसमें 4 घाट है। पहला कौन सा घाट है? ज्ञान घाट। दूसरा घाट कर्मकांड घाट, और तीसरा घाट भक्ति घाट, और चौथा घाट है हमारे कलि पावन महाराज जी ने जो किया है शरणागति। कभी आप विचार कीजिए ज्ञान घाट कौन है? जो हमारे शशांक शेखर शशिभूषण देवादिदेव महादेव किसको सुना रहे? मैया पार्वती। तो आप लोग खूब कथा सुना, और उसको हुआ ज्ञान घाट। वहां हम आप नहीं पहुंच सकते, हम जैसे अज्ञानी लोगों का वहां विषय। दूसरा घाट कौन है? कर्मकांड घाट। कौन सुना रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को। ये भैया कर्मकांड का विषय है। जब तक हमारे आचार्य सम्मुख बैठे, ये लोग जिस तरह कराएंगे करना पड़ता। कर्मकांड भी इतना सरल नहीं है मेरे माई बाप। अगर कर्मकांड के बारे में यज्ञ मीमांसा पढ़े तो लिखा है, इस मुहूर्त में जौ को बोइए, इस मुहूर्त में उगे, इस मुहूर्त में काटो पीटो तब। और हवन की विधि क्या? 4 अंगुल लंबी चौड़ी ये वेदी, फिर 3 अंगुल तो हो सकता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद जब भगवान का नाम 3 बार ले लिया जाता है तो सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। तो कर्मकांड घाट भी हमारे आपका विषय है। और सब कहते हैं भक्ति घाट सरल है, भक्ति इतनी सस्ती है। भक्ति घाट पे कौन है? गरुड़ जी महाराज जी को काकभूषणी कथा सुना। भक्ति कहने को सरल है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। मीरा जी से पूछिए।